हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ बाकी हानमा वर्सेस टॉम ली को। बाकी द ग्रैपल से बाकी हानमा और वेबटून लुकिजन से टॉम ली के बीच डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ। इसमें एक लंबे टाइम से चल रहे मार्शल आर्ट मांगा के मेन प्रोटैगनिस्ट की कंपैरिजन करना शामिल है, जो सुपर ह्यूमन फैट्स के लिए जाने जाते हैं। एक वेबटून के लिए लेजेंडरी फिगर के साथ जिसका अपना अलग सुपर ह्यूमन पावरफुल स्केल भी है। तो बिना और देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी हानमा बाकी द ग्रैपल सीरीज और इसके सीक्वल का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वह यूजिरो हानमा का बेटा है, जिसे अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के रूप में जाना जाता है। बाकी का एंटायर लाइफ अपने मॉन्स्टर फादर से आगे निकलने के एकमात्र टारगेट के साथ इंटेंस ब्रूटल ट्रेनिंग और कॉम्बैट के इर्द गिर्द घूमता है। वह एक प्रीडिजर्स टीनेजर के रूप में शुरू होता है और लगातार इवॉल्व होता है। बाकी में नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटी से कहीं अधिक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एंडोरेंस है, जो रिलेंटलेस ट्रेनिंग और काउंटरलेस लाइफ और डेथ बैटल के माध्यम से इवॉल्व हुई है। इनक्रेडिबल फोर्स जनरेट करने में कैपेबल है। उसने बिस्किट ओलिवा की रॉ स्ट्रेंथ का डायरेक्ट स्लग फेस्ट किया है। उनके अटैक्स कंक्रीट को चकनाचूर कर सकते हैं और अपोनेंट्स को उड़ा सकते हैं। बाकी के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड है। उन्होंने कॉकरोच डैश में मास्टरी हासिल की, जिसे वह एक पल में टॉप स्पीड पर पहुंच सकता है। वह बुलेट से भी तेज स्पीड से मूवमेंट्स को समझ सकता है और उन पर रिएक्ट कर सकता है, और उसके साउंड बैरियर को तोड़ते हुए पंच मारने की स्पीड का डेमोन्स्ट्रेट किया है। बाकी में पेन और इंजरी सहने की अनबिलीवेबल कैपेसिटी है। वह ऐसे मारपीट से बच गया है जो नॉर्मल ह्यूमंस को कुचल देती है, जिसमें यूजिरो हानमा, पिकल और मुसाशी मियामोटो के खिलाफ लंबी फाइट शामिल है। उसके पास इनक्रेडिबल स्टैमिना और रिकवरी एबिलिटीज है। बाकी एक ट्रू मार्शल आर्ट प्रोडिजी है। वह सिर्फ फाइटिंग स्टाइल से नहीं सीखता, वह उसमें मास्टरी हासिल करता है, उन्हें एडप्ट करता है और लगभग तुरंत ही उसे इंटीग्रेट कर लेता है। बाकी अक्सर कॉम्प्लेक्स टेक्निक को बस एक बार देखने के बाद उसे पूरी तरह से रेप्लिकेट करने में कैपेबल है। वह फाइट के दौरान लगभग अपोनेंट्स को एनालाइज करता है और उनका इफेक्टिव ढंग से काउंटर करने के लिए अपने स्टाइल और टेक्निक में बदलाव करता है। उन्होंने गू टाई जुत्सु, शाओरी और वेरियस प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक जैसे यूनिक स्किल डेवलप किए हैं या उनमें मास्टरी हासिल की है। एक हानमा के रूप में बाकी को यूनिक जेनेटिक ट्रेड्स विरासत में मिली है। यह हानमा की पोटेंशियल का अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है। एक्टिवेट होने पर बाकी की बैक की मसल डीमन फेस की इमेज में बदल जाती है। यह सभी फिजिकल एट्रीब्यूट में एक मैसिव मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज प्रदान करता है। पावर, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग स्पिरिट ओवरवेलमिंग पावरफुल हो जाती है। यह एसेंशियली रूप से उसकी अल्टीमेट पावर अप स्टेट है। फाइटर गैग से सीखी गई बात यह है कि बाकी कॉन्शियस रूप से बड़े अमाउंट में एंडोसेस जारी कर सकता है, जिससे उसकी पेन टॉलरेंस, फोकस और फिजिकल कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। टॉम ली लुकिज्म वेबटून में एक पिवटल कैरेक्टर है और पीटीजे यूनिवर्स के अंदर कई अदर सीरीज से जुड़ता है। उन्हें जनरेशन 0 के लेजेंडरी फाइटर में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है, एक पीरियड जिसे सीरीज के हिस्ट्री में फाइटिंग स्किल का पीक माना जाता है, जिसमें गैप्रियन किम और इलाइट जैसे कैरेक्टर शामिल है। फाइटिंग जीनियस के नाम फेमस टॉम ली के पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और कॉम्बैट के अनपैरेलल अंडरस्टैंडिंग दोनों हैं। प्रेजेंट डे में वह व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर चलाता है, जो डेड कलेक्टर और मर्सिनेस वर्क में शामिल एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन है। एल.आई. जैंग और वॉर्नर चाय जैसे कई मेन कैरेक्टर के लिए मेंटोर के रूप में काम करता है। टॉम ली के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो उन्हें लुकिज्म वर्स में टॉप टियर पर रखती है। उनकी स्ट्रेंथ को अक्सर एफर्टलेस और ओवरवेलमिंग के रूप में शो किया जाता है। अपने एल.आई. जैंग की प्रोटेक्टिंग करते हुए एक स्पीडिंग ट्रैक को एक हाथ से रोक दिया। वह बड़े भारी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से उठा और फेंक सकता है। उसके स्ट्राइक्स इतने पावरफुल है कि मैनेजर किम जैसे हाईली ड्यूरेबल फाइटर को भी उड़ा सकते हैं और काफी डैमेज पहुंचा सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से मुकाबले में गू किम को ओवरपावर कर दिया, जो अपने वेपन मास्टर और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाने वाला एक टॉप टियर फाइटर है। वह अपने बेयर हैंड से कंक्रीट को चकनाचूर कर सकता है और मेटल को भेद सकता है। उनकी ग्रिप की स्ट्रेंथ भी जबरदस्त है, जो ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट को कुचलने में कैपेबल है। उन्होंने आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों ही कॉम्बैट में
मास्टरी हासिल की है। वह काउंटलेस मार्शल आर्ट के प्रिंसिपल, वीकनेसेस और एप्लीकेशंस को समझते हैं। उसकी फाइट एक्सेप्शनली रूप से हाई है। वह अपोनेंट की स्टाइल को तुरंत एनालाइज कर सकता है, वीकनेसेस की पहचान कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट कर सकता है। अपने स्ट्रॉन्ग बिल्ड और एज के बावजूद टॉम ली में सरप्राइजिंग स्पीड और एजिलिटी है, जिससे वह आसानी से अटैक से बच सकता है और जल्दी से दूरी कम कर सकता है। वह अपने पीक में एक्सट्रीमली फास्ट कैरेक्टर के साथ तालमेल बैठा सकता है। टॉम ली जनरेशन 0 के लेजेंड है, जिन्होंने काउंटलेस ब्रूटल फाइट में हिस्सा लिया है। उनके पास एक्सेप्शनली ड्यूरेबिलिटी और रेजिलेंस है। वह पावरफुल ब्लोज का सामना कर सकता है और इफेक्टिवली ढंग से फाइट कंटिन्यू जारी रख सकता है। दोनों ही इनक्रेडिबल रूप से स्ट्रॉन्ग है। टॉम ली अपने पावर के साथ लुकिज्म वर्ष पर हावी है, बाकी स्पेशली रूप से डीमन बैग के साथ बाकी वर्ष मॉन्स्टर के खिलाफ फैट्स दिखाता है, जो यकीनन रॉ पावर के हायर पीक का रिप्रेजेंट करता है। स्पेशल स्पीड फैट्स टॉम ली की डिस्प्ले स्पीड प्रतीत होती है। हालांकि टॉम ली अपने एक क्षण के लिए बहुत फास्ट है। दोनों ही टैंक है। यूजिरो हानमा और पीकल जैसे लोगों के खिलाफ बाकी की ड्यूरेबिलिटी हॉरिफाइंग डैमेज से बचकर निकलना लाइकली टॉम ली द्वारा दिखाए गए एक्सीड से कहीं ज्यादा है, जिसका कारण बाकी वर्ष की एक्सट्रीम नेचर है। टॉम ली इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज और मास्टरी के साथ फाइटिंग जीनियस है, बाकी तुरंत एडेप्टेशन और इमेजिनेशन के साथ प्रोडिजी है। टॉम ली के पास लाइकली मोर लर्निंग टेक्निक को अप्लाई करने या इवॉल्व करने में बेहतर हो सकता है। यह इनक्रेडिबल रूप से क्लोज है, लेकिन कॉपी करने और इमीडिएट मास्टरी हासिल करने बाकी की एबिलिटी टाइम के साथ टॉम ली के नॉलेज एडवांटेज को नकार सकती है। दोनों ही जीनियस है। टॉम ली डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा उठाता है, बाकी ऑब्जर्वेशन, कॉपी, इमेजिनेशन और शेयर इंस्टिंक्ट नॉलेज का यूज करके लगभग तुरंत एडप्ट करता है। जबकि टॉम ली एक एब्सोल्यूट लेजेंड है और लुकिज्म यूनिवर्स में पावर और स्किल के पीक में है। बाकी हानमा लाइकली मोर स्ट्रॉन्गेस्ट है। टॉम ली एस्टेब्लिश्ड मास्टरी का रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाकी लिमिटेशन ग्रोथ और एडेप्टेशन का प्रतीक है। बाकी की सुपीरियर स्पीड डीमन बैग के कंपैरेबल में स्ट्रेंथ, यूनिक कॉपी करने की एबिलिटी, इमेजिनेटिव फाइटिंग स्टाइल और इंस्टिंक्ट एंडोरेंस के फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन उसे जीतने के मोर तरीके देता है। बाकी ने लगभग यूनिक और ओवरवेलमिंग एबिलिटी वाले अपोनेंट्स का सामना किया है और बैटल के बीच में उनसे आगे निकलने के तरीके खोजे हैं। टॉम ली के डिफाइन जीनियस और पावर के खिलाफ बाकी का डायनेमिक इवोल्यूशन और हायर सेलिंग लाइकली डिसाइसिव प्रूव्ड होगी। लेकिन आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।